यार जब भी मैं ट्रेड करता हूँ हमेशा लॉस में ही चला जाता हूँ। जहाँ से मैं एंट्री प्ले करता हूँ मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है। क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है जो मार्केट में मुझे 100% प्रॉफिटेबल कर सकती है? क्या आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन आ रहे हैं? और आपने अगर इस थंबनेल पे क्लिक किया कि डोमिनेंट ब्रेक स्ट्रेटेजी क्या है, ज़ीरो रिस्क 100% प्रॉफिटेबल, ये चीज़ें देख के आप इस वीडियो की तरफ आए हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा गेन मिलने वाला है, ये बात मेरी याद रखिएगा। जी दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाजिर हूं और एक नई वीडियो के साथ बहुत शानदार होने जा रही है आज की वीडियो, जिसमें हम डोमिनेंट ब्रेक स्ट्रेटेजी सीखेंगे विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। चलते हैं हम सबसे पहले स्ट्रक्चर के ऊपर। आप लोग लॉस कर करके तंग आ चुके हैं। आप लोग जब ट्रेड प्ले करते हैं मार्केट आपके अगेंस्ट प्ले करती है। आप लोग जब भी ट्रेड में घुसते हैं आप लोग लॉस लेके मार्केट से निकलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रही है। आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है, आपका बेनिफिट होगा, मेरा तो होना ही होना। आप नहीं देखेंगे कोई और आके देख लेगा। यूट्यूब पे ऐसे लोग देखते रहते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं आपका बेनिफिट तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट में देखना है। अच्छा, इसमें ना डोमिनेंट ब्रेक स्ट्रेटेजी लोगों ने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। ये बेनिफिट कब देती है और किस सिनेरियोज में प्रॉफिटेबल रहती है और किस सिनेरियोज में आपने ट्रेड करना है, तो आप लोग इस फील्ड के अंदर या इस स्ट्रेटेजी के थ्रू कभी भी लॉस नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं विदाउट एनी 1 सेकेंड स्किप, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा यहां से गेन लेके जाएंगे, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को डोमिनेंट ब्रेक का समझा देता हूं कि डोमिनेंस क्या होती है। आपको डोमिनेंस की समझ आ गई ना, ये वाला जो वर्ड है हमारे पास, अगर आपको डोमिनेंट की समझ आ गई ना, बाकी आप खुद ही सीख जाएंगे। बेसिकली ना मार्केट जब भी चलती है मार्केट कुछ इस तर्ज में चलती है, ठीक है, और मार्केट इस तर्ज में चलती है। या क्या होता है सीन, थर्ड सीन क्या होता है, मार्केट इस तरह चल रही होती है। अब ये 3 फेज होते हैं मार्केट के। पहला फेज आपके पास जिसको लोग बोलते हैं यार मार्केट आज बड़ी उछाल के साथ जा रही है, स्टॉक वाले, क्रिप्टो वाले बोलते हैं मार्केट बुल है, फॉरेक्स वाले बोलते हैं भी आज तो भी बाय का ट्रेंड है, क्या करना चाहिए, बाय कर लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट कभी कभी रेंज में फंस जाती है, मैं इसको चॉपिंग मार्केट बोलता हूं। स्टॉप लॉस हंट होते हैं, यहाँ पे लोग बेतहाशा स्कैल्प कर रहे होते हैं, नुकसान कर रहे होते हैं। लॉन्ग टाइम ट्रेडर यहाँ पे पैनिक का शिकार हो रहे होते हैं, क्योंकि इस वे के अंदर उन्हें कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं मिल रहा होता। इसको मैं लिख रहा हूं बुल, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं साइड वे, इसको मैं लिख रहा हूं सेल, ठीक है, बियर, ये आपका सेल साइड हो जाएगा, या ऐसे लिख दिया मैंने बियर। तो जब मार्केट इसमें आ रही होती है डाउनवर्ड होती है। ये बात मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अभी सबसे पहले सीखेंगे हम डोमिनेंट। डोमिनेंट का वर्ड समझ आ गया ना, देन आपको ये स्ट्रेटेजी पूरी समझ आ जाएगी। अब डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट बोलते हैं कि अगर मार्केट इस ट्रेंड के अंदर है तो यहां पे आपके पास जो डोमिनेंट है वो बायर डोमिनेंट है। अगर आपकी मार्केट इस ट्रेंड के साथ है तो जब आपके पास डोमिनेंट है वो सेलर डोमिनेंट है। और जो ये वाला फेज है ना आपको साइडवे मार्केट का, ये 2 ही ट्रेंड है मार्केट में, या बाय है या सेल है, उसी के दरमियान ही मार्केट स्ट्रक होती है या ट्रेंड शिफ्ट करती है, ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, बिकॉज देयर आर द 2 फेजेस इन द मार्केट, वन इज कंटिन्यूशन एंड अदर इज आपका वही ट्रेंड रिवर्स हो जाए, रिवर्सल एंड कंटिन्यूशन, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब मैंने आपको यह निकाल के दिया कि यहां पे मार्केट आपकी बाय फेज के अंदर है। मैं अभी इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर मार्केट आपकी बाय फेज में है, जस्ट वेट अ सेकेंड, क्योंकि साथ साथ चीजें क्लीन करते हैं, क्लीन रखेंगे चार्ट को, क्लीन रखेंगे अपनी थिंकिंग को। अब मार्केट ने जब ये मूव क्रिएट की, इसको बोलते हैं इंपल्स वेव, जो लोग वेव के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आई, इसको हम कहते हैं करेक्टिव वेव। और अभी यहां पे जो बड़ी मूव है वो बायर की है, तो हमने बायर की डोमिनेंट मार्केट में आने देनी है और नेक्स्ट हम जाके फिर बाय कर लेंगे, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ना, यहां पे मार्केट ये साइड वे क्रिएट कर रही होगी। क्या कर रही होगी, साइड वे। जब आपके पास साइड वे बन रहा होगा, एसएमसी उठा के देख लें आप, आईसीटी उठा के देख लें, प्राइस एक्शन उठा के देख लें, सिंपल आप कोई भी इंडिकेटर उठा के देख लें, आपको यहां पे लोग हमेशा बाय करते हुए
दिखाई देंगे कि यहाँ पे बाय करो प्रॉफिट होगा। कौन? वो 10% जो प्रॉफिटेबल हैं। और 90% लोग क्या बोलेंगे, यार मार्केट इतना आप चले गई है, मार्केट को यहाँ से सेल करो, ये आपका टीपी है, सेल 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 स्टक होते जाएंगे, लॉस करते जाएंगे। हमने देखना है प्रोफेशनल क्या कर रहा है, हमने देखना है बैंक्स क्या कर रहे हैं, हमने देखना है ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं। और इस वजह से अब जब आपके पास ये बाय की मूव क्रिएट हो गई, आपको नहीं पता था मार्केट डाउन कहां तक आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हमारा गोल्डन पॉइंट बनता है वो इस वेव का, ठीक है, ये जो वेव बनती है इस वेव का 78% का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जहां से मार्केट दोबारा उठने के चांसेस होते हैं। हम वेट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, अब इस वाली मूव में, ये वाली मूव है, ठीक है, मैं ये काउंट कर रहा हूं यहां पे। इस मूव में जब आपको ये वाला सेटअप नजर आए, आपने ट्रेड प्ले कर देनी है, बगैर झिझक ट्रेड प्ले कर देनी है, आप लोग प्रॉफिटेबल होंगे इंशाल्लाह। ये तावीज लिख के दे रहा हूं मैं, आप लोग लिख लें कहीं पे, ठीक हो गया। जब मार्केट ये मूव हमने पिक करनी है, फिर मार्केट इसमें आए, हमने यही सेटअप ढूंढना है, अपनी ट्रेड प्ले कर देनी है। यार ऑर्डर ब्लॉक भी खत्म, ऑर्डर फ्लो भी खत्म, पॉइंट भी खत्म, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक खत्म, कितने झंझट से सबसे फ्री कर रहा हूं आप लोगों को। सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे लेके आ रहा हूं। जब एक स्ट्रेटजी पे आप लोगों को लेके आ रहा हूं तो फिर आप लोगों को हक बनता है कि इस वीडियो को डिटेल में देखने आप लोगों ने। अगर मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूं, आप लोगों ने भी ज्यादा स्ट्रगल करनी है। अच्छा, अब मेन मसला होता है कि आप लोगों को यार इसके नहीं पता होता कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का कब पता चलेगा? जब आप लोग मेरी स्ट्रक्चर की वीडियोस देखेंगे। यहीं पे प्लेलिस्ट में क्लिक करें, सिंपल चैनल पे जाएं, आपको पूरी स्ट्रक्चर पे वीडियोस मिल जाएगी, एक एक चीज एक्सप्लेन की। अगर आप लोग समझना चाहते हैं, आप लोगों को स्ट्रक्चर में डिटेल में वीडियो मिलेगी, जस्ट समझने वाले बने मार्केट को, ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे। आपको कंफर्म हो गया कि बाय स्ट्रक्चर है, ये सेल स्ट्रक्चर है, बाय साइड है, सेल साइड है, तो आपने क्या करना है, आपने इस जगह पे ट्रेड डोमिनेंट ब्रेक स्ट्रेटजी करनी है, यहां पे डोमिनेंट ब्रेक स्ट्रेटजी आपने करनी है, यहां पे डोमिनेंट ब्रेक स्ट्रेटजी करनी है। डोमिनेंट मैं समझा रहा था कि जब आपके पास मार्केट बाय स्ट्रक्चर शो करवा रही है तो यहां पे डोमिनेंस किसकी है, कौन लोग गालिब हैं जी? कमेंट में बताएं जाके, मुझे ऐसे समझ नहीं आती। कमेंट में जाके बताएं कि कौन लोग मार्केट में डोमिनेंट है। बायर डोमिनेंट है, ऑब्वियसली बायर मार्केट में ज्यादा है, बायर इस वक्त गालिब है। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? उर्दू में समझो कि गालिब आना, गालिब आना, फतह पाना, ठीक है, कामयाब होना। तो इस जगह पे कौन डोमिनेंट है? इस जगह पे बायर ट्रेडर डोमिनेंट है। बायर सोच रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने का। जब बायर की डोमिनेंस है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि डिमांड इन कंट्रोल। डिमांड पे मार्केट आए, आप डोमिनेंट ब्रेक स्ट्रेटजी लगा दो, बाय साइड लगा दो, प्रॉफिट होगा, सिंपल, ठीक है। तो डोमिनेंट की आपको समझ आ चुकी होगी। स्ट्रक्चर की वीडियो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को स्टॉप करके पहले मेरे स्ट्रक्चर की वीडियो भी देख ली होगी, स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस भी कर ली होगी आप लोगों को, फिर अब समझ आ रही होगी, उम्मीद मेरी है। बाकी समझते आप लोग नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जल्दी से वीडियो स्किप करने का और नेक्स्ट उस पर जाने का होता है, आप लोग वीडियो को समझने की तरफ नहीं आते, तो इस वजह से फिर आप लोग लॉस भी करते हैं। तो घाटे का सौदा, मुनाफे का सौदा, वो आप लोगों को खुद पता होना चाहिए। तो ये क्या था, हमारे पास एक रेंज थी। इसी तरह अगर आपको यहां पे सेल साइड का पता चल गया, इसको बोलते हैं सप्लाई इन कंट्रोल। जब सप्लाई इन कंट्रोल है तो आपने एवरी सप्लाई जोन से क्या करनी है, अपनी सेल स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। और आप लोगों ने क्या करना है, सेल की डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, यही स्ट्रेटेजी आप लोगों ने प्ले कर देनी है इसके ऊपर। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहां पर कमेंट में लिख देंगे वीडियो स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बाद जाके वीडियो देखिएगा, आपको डोमिनेंट ब्रेक स्ट्रेटजी मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं पता होता मार्केट के किस सिनेरियो में हमें डोमिनेंट ब्रेक स्ट्रेटजी लगानी है। स्ट्रक्चर पे उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अब चलते हैं हम अपने स्ट्रक्चर की जानिब, और मैं फिर समझाऊंगा स्ट्रेटजी क्या है, और स्ट्रेटजी को इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे प्रॉफिटेबल। और जब आप लोगों की स्ट्रेटजी समझ आ गई ना, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट बनाएंगे। अब मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर जब भी आपके पास डाउन ट्रेंड है ना, जब भी आपके पास डाउन ट्रेंड हो, आपके पास क्या होता है कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, उसके अंदर मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर लेती है, जो एसएमसी को लेके चलते हैं। अब जब मार्केट आपके 70 एरिया के 78 एरिया के अंदर जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, 78 एरिया क्या होता है, अब यहां पे मार्केट सेलर है, तो मैंने बोला आपने डोमिनेंट ब्रेक स्ट्रेटजी किस में लगानी, सेल साइड पे लगानी है। तो आपने यहां पे देखने के मार्केट कम से कम, अब ये वाला जो एरिया था हमारा, ये आपके पास क्या था, लोअर लो था, लोअर हाई था, लोअर लो था, लोअर हाई था। अब इस लोअर लो से मार्केट यहां पे आई है, हालांकि इसने बीच में मूव क्रिएट किए हैं, इंड्यूसमेंट लिए, लोअर लो कंफर्म हुए, मार्केट दोबारा इस जगह पे गई। अब यहां से आपने यही स्ट्रेटजी ढूंढनी है,
लोग क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो डायरेक्ट सेलिंग कभी ना करो यार। ये स्ट्रेटेजी ढूंढ लो, एसएमसी के साथ आप कर लो, आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। अगर आप लोग इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं, फिजिकल सीखना चाहते हैं, आपको फैसलाबाद आना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट वगैरह अगर आप लोग बियर कर सकते हैं और उसका जो चार्जेस होंगे उसकी डिटेल मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, आप लोगों को मैं बता दूंगा। या आप लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, आपको कंप्लीट ट्रेडिंग नॉलेज ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो भी कॉस्ट होगी, उसकी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने डोमिनेंस ब्रेक स्ट्रेटेजी लगानी है। फर्स्ट टीपी आपका ये होगा इंशाल्लाह, उसके बाद इसको नीचे आने दें। सिंपल इज दैट, वेरी सिंपल प्रोसेस। अभी हम देखेंगे बाय साइड में, जब मार्केट आपकी बाय साइड में चली जाए, जस्ट वेट अ सेकेंड, जब मार्केट आपकी किस में चली जाए, बाय साइड में चली जाए, तो फिर आपने क्या करना है, सेम उसी लेवल पे आपने देखना है, मार्केट इंड्यूसमेंट टैब करे, दोबारा मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो को भी देखना छोड़ दे, सिंपल स्ट्रेटेजी नजर आए अप्लाई कर दो। ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो पे ना आपकी ये चीज़ें भी खराब होती हैं, कभी कभी मार्केट इंड्यूसमेंट निकल, कभी यहाँ से निकल, कभी यहाँ से। यार आप लोग देखो आपका एज क्या है, कहाँ से मार्केट आपका सेंटीमेंट दे रही है, सिंपल ट्रेड प्ले करो, मार्केट से एग्जिट कर जाओ। अब हम सीखेंगे डोमिनेंस ब्रेक स्ट्रेटेजी क्या होती है। अब आपको ये समझ आ गया कि मार्केट में ये वाले फेज से हम इंटर होंगे सेल में, इस वाले फेज से इंटर होंगे हम बाय में। अब इन फेज के ऊपर आपने सिर्फ ये स्ट्रेटेजी ढूंढनी है। आपने क्या करना है, सिंपल ये स्ट्रेटेजी ढूंढनी है। मैं आपको ढूंढ के दिखा रहा हूं। अभी मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं और सबसे पहले मैं समझा दूं कि होती क्या है। मैंने मे भी यहाँ पे कैंडल्स ड्रॉ की होंगी यहाँ पे, क्योंकि क्लास में ड्यूरिंग में कैंडल्स खुद ही ड्रॉ करके फिर मैं आगे रीड आउट करवाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कैंडल्स ड्रॉ की। आपके पास जब सेल ट्रेंड है, कोई भी कैंडल ऐसे बुलिश बने, क्या बने, कैंडल बुलिश बने इस जगह पे, इस वाले एरिया के अंदर कोई भी ऐसे कैंडल बुलिश बन रही हो, यहां पे जब मार्केट ने ये मूव क्रिएट किया ना, ये क्या हो गया आपके पास, ये करेक्टिव वेव है। इंपल्सिव वेव बड़ी वेव होती है जो नीचे की ओर आती है डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में आपके पास इंपल्सिव वेव बड़ी वेव होती है। तो जब ये कैंडल क्रिएट की है, तो इसके साथ आपने एक चीज देखनी है, सिर्फ आपने क्या देखना है कि नेक्स्ट कोई भी 3 कैंडल ये कैंडल की डोमिनेंस को खत्म कर दे। यहां से मार्केट ऐसे जा रही है, सिंपल, ठीक है, यहां पे कैंडल्स बनी, उसके बाद 3 कैंडल यहां से ऐसे बनी, सेल की कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ऐसे बनी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऐसे बनी। अब ये 3 कैंडल जब इस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है, थर्ड कैंडल की बॉडी या विक, तो आप लोग यहां पे अंदाजा लगा लीजिएगा कि इस कैंडल की डोमिनेंट खत्म हो चुकी है। ऑलरेडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके पास सेलर इन डोमिनेंट है, तो यहां से क्या होगा, आपकी सेल साइड का सेटअप प्ले हो जाएगा और आप लोग इजी वे में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। मैं खाली बातें नहीं कर रहा, मैं आपको ये चार्ट पे ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। तो ये मैं यहाँ पे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं प्रॉपरली ताकि आपको समझ आए, फिर हम इसको चार्ट पे भी लेके चलेंगे। जो लोग चार्ट के लिए वेट कर रहे हैं थोड़ा सा वेट कर लें, वीडियो स्किप किए नुकसान आपका, मेरा कुछ नहीं है, ये बात मेरी याद रखिएगा। फर्ज करें नेक्स्ट कैंडल आपके पास ये बनी, उससे अप नेक्स्ट कैंडल हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे सेल साइड ही है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक हो गया। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि थोड़ी सी ओरिजिनल कैंडल की शक्ल में है। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपके पास ये बनी है, कैंडल बड़ा नहीं करेंगे हम, इसको जस्ट ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। मार्केट में स्ट्रक्चर कौन सा था, मार्केट में जो आपका स्ट्रक्चर था वो था क्या, सेल का, लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर रही थी। हमें मार्केट के इस लेवल पे या इस लेवल पे कहीं भी है, मार्केट यहीं से देगी डोमिनेंस ब्रेक, जब भी देगी टॉप बॉटम से देगी। तो हमने क्या करना है, एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो कैंडल इस तरह से बुल कैंडल हो, स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ हो थोड़ी सी, जिसकी डोमिनेंस बायर साइड पे, उसके बाद 3 कैंडल उसकी डोमिनेंस को ब्रेक कर दें, आपके पास डोमिनेंट ब्रेक स्ट्रेटेजी कहलाएगी। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने सिंपल यहां से एक चीज अप्लाई करनी है। मैं फिबोनाची को अप्लाई करूंगा यहां पे, फिबोनाची अप्लाई करके आप लोगों ने उसका वहां से रिजल्ट उठाना है। मैं यहां से लेकर इस वीक तक फिबोनाची अप्लाई करूंगा और नेक्स्ट मेरे टारगेट कौन कौन से होंगे, मेरा एंट्री पॉइंट ये होगा, फर्स्ट टारगेट मेरा ये वाला एरिया होगा, ठीक है, सेकंड टारगेट 2.61, थर्ड टारगेट 3.61, फोर्थ टारगेट 4.2। लेकिन मुझे अगर ये वाला एरिया मिल जाता है 1.61 और 2.61, दैट्स इनफ फॉर मी। मैं इस तक कभी वेट करूंगा, अक्सर औकात में ना भी वेट करूं तो मुझे 1:3 1:2 की ट्रेड मिल रही है। 1:3 1:2 इट्स अ रिस्क रिवॉर्ड। जिनको नहीं पता वो सिंपल रिस्क रिवॉर्ड की वीडियो मेरे यूट्यूब पे जाकर देख लें, आप लोगों को डिटेल में उसकी भी समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को डोमिनेंस ब्रेक की समझ आ गई होगी।
अभी मैं क्या करता हूं, आप लोगों को ना इसी को सेल साइड बना के दिखाता हूं कि आपके पास ये सेलिंग कैंडल थी, ये एक स्ट्रॉन्ग, मैं इनमें से एक बना देता, इसको हम सेल कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं बाय की कैंडल्स। ये सेल की, ये हमारे पास रेड कैंडल और दैट इज आवर ग्रीन। ठीक है, अभी हम सेल साइड की कर रहे हैं और सेल साइड की डोमिनेंस ब्रेक निकालेंगे कि बाय साइड में हम कैसे जा सकते हैं। सिंपल यही कैंडल स्टिक पैटर्न आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट 3 कैंडल, अच्छा इसमें ना कुछ और चीज़ें भी जो मैंने खुद अपनी एनालिसिस से मार्केट में सीखी हैं, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोगों ने और क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये इस तरह बन जाएगी, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, सिंपल। फिबोनाची लगाना भी मैं अगेन इसमें रिपीट करूंगा, वो स्टेप आपने लिख लेना ताकि आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट होगा। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से दोबारा फिबोनाची मार्क करनी है इस लेवल से लेके इस डाउन तक। फिबोनाची का 1 का लेवल मैं ऊपर रख रहा हूँ, 0 का लेवल मैं नीचे रख रहा हूँ। अगर बाय ट्रेंड है, अगर डाउन ट्रेंड है तो मैं वैसे रखूंगा। अब मैंने ढूंढनी कहाँ पे, ये देखें बाय ट्रेंड आपके पास चल रहा है ना, ये देखें बाय ट्रेंड चल रहा है आपके पास, यहाँ से बाय ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो आपने जो स्ट्रेटेजी लगानी है ना, ये इस लेवल पे आके ढूंढनी है, इस लेवल पे आके ढूंढनी है। जब आपको इस लेवल पे भी आपको मिल गई ना, यहाँ से शर्त है कि मार्केट ऊपर जाएगी अगर मार्केट ने डोमिनेंट को फॉलो कर लिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बुल मार्केट में बैठे हैं, तो आपने उसी के डोमिनेंट को, मतलब क्या कि जो माइनर शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास सेलर की डोमिनेंस मार्केट में, इसको ब्रेक करके दोबारा बाय की शिफ्ट हो, आप लोग सिंपल बाय में चले जाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। 2 स्ट्रेटेजीज मैंने पहले शेयर कर दी हैं और अब 2024 के पहले ही मंथ में बेतहाशा स्ट्रेटेजीज विद सक्सेस रेट इंशाल्लाह ताला आएंगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेने। 2024 को आप लोग वेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप लोग उसमें प्रोफेशनल ट्रेडर बने। ऑनलाइन कोर्स, फिजिकल कोर्स दोनों में लॉन्च कर चुका हूं, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको यहां पे शोर होगा, आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे उसका डिटेल ले सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर मैं यहां पे लिख भी देता हूं, जो फॉरनर हैं वो जस्ट +92, ठीक है, 306 5034, मैं यहां पे वैसे टेक्स्ट में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा जल्दी समझ आएगा। 326, ठीक है, मैं टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा नंबर जो आप लोगों को हमेशा चलता हुआ मिलेगा व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोग रब्ता कर लीजिएगा। 50 34 326, इसके ऊपर आप रब्ता करेंगे, डिटेल लेंगे, डिटेल के बाद आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ऑनलाइन के भी चार्जेस हैं, फिजिकल के भी चार्जेस हैं, रिकॉर्डेड के भी चार्जेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग के चार्जेस हैं। आप लोग अगर रियल वे में सीखना चाहते हैं, आपके ऊपर स्ट्रगल करवाई जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे 3 साल से चेक कर सकते हैं, मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है वो आप लोगों के यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इसके बाद अब उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी डोमिनेंस की। अब मैं लेके चलूंगा आप लोगों को मार्केट के सिनेरियोज में, और जस्ट किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा लो यार, कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ लो, सिंपल। अच्छा मैंने यहाँ पे लगाया है, ये देखिएगा मार्केट यहाँ पे कौन से ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। ये देखें मार्केट का यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखें कौन से ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। अब इस जगह पे हमने वो स्ट्रेटेजी ढूंढनी है, इस जगह पे आप लोग स्ट्रेटेजी ढूंढेंगे, आप लोगों को इजीली मिल जाएगी, वेरी सिंपल। मैं जल्दी से इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं चार्ट को रीसेट करके अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड में इस जगह पे गई, और यहाँ से हम अब वो कैंडल तलाश करेंगे कि जहाँ पे हमें डोमिनेंस ब्रेक होती दिखाई दी हो। ये रिसेंटली गोल्ड का चार्ट है, आप बीटीसी पे अप्लाई करें आपको मिलेगी, आप स्टॉक के पेयर पे करें मिलेंगे, आप बैंक निफ्टी पे करें, जो इंडियन मेरे यूट्यूब पर जो व्यूवर मेरे वीडियो देख रहे हैं वो उस पर भी आपको मिलेगी। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, जस्ट आप लोगों को लगानी आनी चाहिए। यहाँ पे देखें इस कैंडल की मार्केट में डोमिनेंस थी, यहाँ से मार्केट क्या थी, बाय साइड जा रही थी। यहाँ पे क्या वो मार्केट ने डोमिनेंस क्रिएट की है, इस कैंडल को देखें, ठीक है। कुछ लोग इस पे भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप लोगों का स्टॉप लॉस हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड किया है ना और यहाँ पे प्रॉफिट में ट्रेड जाए, सिंपल आप लोगों ने एक तरीका अडॉप्ट करें, जब भी ट्रेड आपके एंट्री पॉइंट से आगे जाए उसको उसके अंदर डाल दें, प्रॉफिट के अंदर डाल दें, ब्रेक इवन कर दें। आपका ये भी कुछ ना कुछ 1:1 की ट्रेड ये भी देके गई होगी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस भी इतना ही है और ये भी इतना ही। अब यहाँ पे भी देखें आपको क्या मिला, दोबारा से डोमिनेंस बनी मार्केट की। अब यहाँ पे देखें कैंडल कुछ स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यहाँ तक बायर ने डोमिनेट की है। ये देखें इस लेवल से इस लेवल तक, कहाँ से 2030 से 2040 तक तकरीबन 100 पिप मार्केट ने क्या डोमिनेट की है।
उसके बाद देखेंगे मार्केट की 1 2 3 सॉलिड कैंडल से क्या हुआ, मार्केट का ब्रेकआउट हुआ। यहां पे सॉलिड ना भी हो, इस कैंडल को मैंने क्यों नहीं काउंट किया, ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल ने कंडेम कर ली है, तो हम इसको काउंट ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कर भी लें तो फिर भी हमारे लिए एक बेनिफिशियल ही रहेगी। 1 2 3। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल, मैंने क्या बोला था, एक बुल कैंडल को नेक्स्ट 3 कैंडल हजम कर जाएं। ट्रेंड आपके पास सेलर हो, यहां से सेल ट्रेंड था और मार्केट ने क्या था, डोमिनेंसी बायर की शॉर्ट पीरियड के लिए, मार्केट ने उसको ब्रेक किया। लेट्स ड्रॉ आवर ऑन चार्ट। तो ये देखें, इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया था, इस कैंडल पे हमारा ब्रेकआउट हुआ है, तो ये 2039 तक मैं ड्रॉ करूंगा। उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। ये देख लीजिएगा आप, जैसे ही मैंने ये लेवल अप्लाई किया है, और इसको मैं जितना लेंथी करते जाऊंगा, लेकिन मुझे जो अप्लाई करना है वो इस कैंडल के साथ और इस कैंडल के साथ ही अप्लाई करना है। मैं बाकी सिनेरियोज भी आपको दिखाऊंगा, मार्केट में डिफरेंट सिनेरियोज से ये चीज़ें आएंगी। जितना आप चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी डीपली एनालिसिस होता जाएगा, उतना ज़्यादा ही आप प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। चार्ट को ऐसे कर लें, ये देखें। हाँ जी जी जनाब, बताइए, स्टॉप लॉस पे गई है मार्केट? नहीं गई। स्टॉप लॉस पे गई है? नहीं गई मार्केट। ब्रेक इवन करेंगे, ब्रेक इवन हिट होगा आपको, फिर नेक्स्ट सेटअप पे ये देखें, ये आपकी कैंडल बनी, उसके बाद 1 2 3 ये कैंडल पे दोबारा डोमिनेंस ब्रेक मिला। अगर आप लोगों ने उसी ट्रेड को होल्ड किया, दोनों वे में, ये चेक कर लें आप लोग, कितना प्रॉफिट मिला आप लोगों को, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। चारों टीपी हिट हुए, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला कि आपका जो फर्स्ट टीपी लेवल है, आपकी एंट्री कहां से बनी, इस लेवल से। फर्स्ट टीपी आपका था ये वाला 2018 का, सेकंड टीपी आपका 2007 का था। अब आपने कहां से एंट्री ली है, 2032 से। 2032 से आपकी एंट्री है 2019 पे, 2008 पे। आप कितने 300 पिप मार्केट से उठा रहे हो, सॉरी हाँ 300 पिप आप ऑलमोस्ट मार्केट से उठा रहे हो। इट्स मीन दैट आपकी 1 की लॉट है, आप $3000 कमा रहे हो। आपकी 0.10 की लॉट है, आप लोग यहाँ पे $300 कमा रहे हो। तो ये कोई छोटी स्ट्रेटेजी नहीं है, इसको ओवर कंडेम नहीं करना। प्रॉफिट मार्केट ने दी है, जस्ट चार्ट को सिंपल रखो, जस्ट आपको स्ट्रक्चर का पता हो, जस्ट आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स का पता हो, आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। डोमिनेट ब्रेक लोगों ने समझाई होगी, लेकिन मैं अपने अंदाज से सिखा रहा हूं, जो मैंने अप्लाई किया मैं उससे सिखा रहा हूं। यहाँ पे अगर हम इसका शॉर्ट पोजीशन भी यहाँ से ओपन करें, स्टॉप लॉस आपका ये बनेगा। लोग बोलते हैं एसएमसी में वो चीज़ ज़्यादा होती है, अब मैं यहाँ पे भी आपको इसके निकाल के देता हूँ कैलकुलेशन। हमें टोटल कितना मिला है यहाँ पे, परसेंटेज विनिंग रेशियो हमारा क्या रहा है, ये यहाँ तक अपना आएगा, आराम से आएगा। बताइए मुझे कितने की ट्रेड मिली है, 1:3 की, ठीक है। लेकिन पिप आपको अच्छे खासे मिल गए, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा 10 पे था, 30 पिप हमने कमा, सॉरी 100 पे था और 30 हमने कमा लिए। बहुत अच्छा ये गेन है। स्टॉप यहाँ पे जब आपके पास स्टॉप लॉस बढ़ो, आप लोग लॉट साइज छोटा कर लिया करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। एक सिनेरियो। इसके बाद ये देखें, मैंने क्या बोला था, बाय ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इसी सिनेरियो मैंने कुछ ने ड्रॉ करके रखी हुई है, क्योंकि जब स्ट्रेटजी कर तो मुझे फिर ड्रॉ करने पड़ना, वो थोड़ा सा इश्यू होना था आप लोगों के लिए, तो मैंने जल्दी से ड्रॉ करके चीज़ें रखी हुई ताकि आप लोगों के लिए जल्दी से मैं वो दिखा पाऊँ और टाइम वेस्ट ना हो, मेन चीज़ें आप लोगों को समझाना। अब इस दौरान के अंदर मार्केट की डोमिनेंस कैंडल कौन सी है, ये देखें, मार्केट नीचे आ रही, ये वाली कैंडल आपकी डोमिनेंस कैंडल है, ठीक है। बड़ी कैंडल कोई भी होगी डोमिनेंस कैंडल होगी। यहाँ पे बनी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नहीं बनी, ये देखें, ये बनी है। और नेक्स्ट 1 2 3 ये कैंडल, यहाँ पे एडिटर जूम करके भी आपको दिखा देगा, ये 3 कैंडल इसको डोमिनेंस ब्रेक कर दी। सिंपल, वेरी सिंपल, क्वाइट इजी। Just you have to be focused on your chart. You will be definitely profitable if you are a good learner or if you are a good trader. अगर आप गैम्बलर हैं फिर आप नुकसान उठाएंगे। देखें यार, बाय ट्रेंड की मैंने निकाल दिया, आपको सेल की भी निकाल दी है। कहाँ से करनी है, 1 2 3 तीसरी कैंडल से हमने प्ले की, यहाँ तक ये डोमिनेंस ब्रेक हुई, सिंपल स्टॉप लॉस यहाँ पे, टेक प्रॉफिट 1 2 3 4, 4 के 4 अपने टीपी हिट हो गए। दैट्स इट। मार्केट ने कितना दिया इस मूव में, कहाँ से हम इंटर हुए हैं, हमारा एंट्री पॉइंट जो बनेगा 1 का लेवल बनेगा 2043 से 2074 तक 400 पिप। दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। हर बार ढूंढने की कोशिश नहीं करनी आपने मार्केट में, कोशिश करना है जब डिप में आप लोग यहाँ पे डोमिनेंस की स्ट्रेटेजी लगाएं, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इसके बाद और देख लेते हैं, यहाँ पे ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी,
ये कैंडल की डोमिनेंस थी, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने कोई प्रॉपर हमें नहीं मिला। यहाँ से एंट्री बन सकती थी हमारी एक, उसके बाद दो, लेकिन तीन कैंडल यहाँ पे नहीं, ये कैंडल जाके बनी है। यहाँ से भी आपकी डोमिनेंस इस कैंडल की ब्रेक हुई है, आप लोग कर सकते थे, इट्स अप टू यू। यहाँ पे देखिए एक ही कैंडल ने कर दी है, यहाँ पे कोई कैंडल प्रॉपर डोमिनेंस थी नहीं। आप लोग अगर तीन कैंडल का सेटअप लेके चलेंगे, यहाँ से भी आपका वो टेक प्रॉफिट हिट होगा। जस्ट वेट अ सेकेंड, हम दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। चार के चार टीपी आपके लग रहे हैं, वेरी सिंपल। और उसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गए, फिर आपको मिल गई हुई एंट्री यहाँ पे, और मैं बाय में निकाल देता हूँ आपको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट आपका होगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये कैंडल की डोमिनेंस थी, डोमिनेंस यहाँ पे आके ब्रेक हो गई इस जगह पे, यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ करेंगे आपको फिर भी एक सेटअप मिल जाएगा। उसके बाद ये देखें पीछे बेतहाशा पड़े हैं आपके पास। इस कैंडल की डोमिनेंस थी 1 2 3, कैंडल ने ब्रेक की और आपके तीन के तीन टीपी हिट हुए। इसके बाद फिर बाय ट्रेंड में हम बॉस के करीब है, ये देखिएगा। इस कैंडल की डोमिनेंस थी, इन तीन ने ब्रेक की, लेकिन स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे पड़ा है। आप यहाँ से यहाँ तक प्ले कर सकते हो, क्वाइट ईजी, वेरी क्वाइट ईजी। इसको हम साइड पे कर देते हैं। ये देखिए ये आपका डोमिनेंस कैंडल थी ना, 1 2 3 4 कैंडल ने किया, लेकिन हमने यहाँ पे 3 कैंडल काउंट करनी है यहाँ से, नहीं तो आप लोगों को ये देखें 2 कैंडल की डोमिनेंस सिर्फ इन 3 कैंडल ने उड़ा दी है, तो आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। वेरी सिंपल, जस्ट फॉलो द ट्रेंड एंड फॉलो योर रूल्स। यहाँ पे देख लें यार, ये एक और प्रॉपर एंट्री सेटअप है आपका। ये डोमिनेंस थी 1 2 3, उड़ा दिया मार्केट ने। इस कैंडल की डोमिनेंस यहाँ पे ब्रेक हुई, यहाँ से भी आप ट्रेड लेंगे, यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। वेरी सिंपल, क्वाइट ईजी, ठीक है। इसी तरह आप अगर डाउन में देख रहे हैं, ये देखें इस कैंडल की डोमिनेंस थी, ये बड़े वाली कैंडल है। डोमिनेंस कैंडल आपको ढूंढना थोड़ा सा आना चाहिए। ये डोमिनेंस कैंडल थी, ये 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे आपका इजीली। ये देखें मार्केट ने क्या दिया, मूव दिया। वेरी सिंपल, मैं लगा के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग लगाने में प्रॉब्लम ना हो। अब भी अगर आप लोग नहीं सीख रहे ना, तो फिर दुआई दी जा सकती है कि अल्लाह ताला आपको सीखने की इस्तकामत अता फरमाए और आप लोग इसको सीख सकें ओरिजिनल वे में और फिर कमाएं। अदरवाइज़ वैसे आप लोग अगर वैसे यूट्यूबरों को फॉलो करके आप लोगों ने प्रॉफिट बना लिया होता ना, अमीर हो गए होते, तो फिर मुझे आके पकड़ लेना। ये देखें यहाँ तक है, ये 3 टीपी आपके हिट हो गए यार, और क्या चाहिए। अब मैंने ये सेल की क्यों लगाई है, देखें ना ऊपर से सेल आ रही है, मार्केट सेल आ रही है। जस्ट मार्केट को फॉलो करना सीखो, उसके बाद फिर इन चीज़ों को अप्लाई करो, इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ आई होगी। वीडियो बन गई है आधे घंटे की, और आधा घंटा आपका कीमती था, कीमती लाइफ से मैंने ली और मैंने अपनी कीमती लाइफ से ही दी है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक देना है। 1000 लाइक का है तो इस तरह की और स्ट्रैटेजी या इसी स्ट्रैटेजी की मैं कम से कम 25 से 30 एग्जाम्पल लाइव चार्ट के ऊपर आपको आगे दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द लाइव ट्रेड करना भी हम स्टार्ट कर देंगे, वो भी मैं आप लोगों को करवाना स्टार्ट कर दूंगा। उसके लिए आप लोगों ने मेरा व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर चीज़ पे फॉलो करके रखना है। खासतौर पर टिकटॉक पे भी, वहाँ पे भी अपडेट आप लोगों को मिलती रहती है। दुआ में लाजमी याद रखिएगा, जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है, तो आप लोग मेरे साथ प्रॉपरली अटैच हो सकते हो व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होता है, तो इसको मैंने 2-3 बार कह दिया, तो आप लोग जब भी चाहें इसको हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। आपको होस्ट राहिल राजपूत, अल्लाह हाफिज़।